तो गुड मॉर्निंग बच्चे, हाउ इज द जोश? वेरी गुड, हाई रहना चाहिए। आपका जोश हमेशा हाई होनी चाहिए और हाई जोश के साथ ही हम, क्योंकि जब तक आपकी हाई जोश नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जोश हाई होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने मकसद तक पहुंचेंगे। मतलब गोल, आपका गोल जो है, उस गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। चलिए, आज का जो क्लास है बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विथ निगवरिंग कंट्री, मतलब पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमाएं, और इसी से इंटरेस्टिंग कुछ तथ्य, और इसी से इंटरेस्टिंग मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जो कि आपके एसएससी जीडी नहीं, हर एक एग्जाम के लिए। नाम तो सिर्फ एसएससी जीडी 2024 लिख के रखते हैं, क्योंकि सभी को थंबनेल का रिक्वायरमेंट होती है और बोलते हैं भाई यही क्वेश्चंस आए। चलिए भाई, अभी एसएससी जीडी चल रहा है तो एसएससी जीडी के लिए बोल दीजिए, मगर एग्जाम हर एक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ भी चीज को, क्योंकि आपका मोटिवेशन होना जरूरी है। मैं पहले भी बताया, जिस तरह से एक कार चलने के लिए उसको ईंधन की जरूरी है, फ्यूल की जरूरी होती है, उसको बोलते हैं पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, या तो डीजल की, या तो आपकी आजकल की डेट में बैटरी आ गई, या तो सोलर से। तो एक ऊर्जा चाहिए, तो इंसान चलता है ऊर्जा, मतलब उसको मोटिवेशन के ऊपर। तो देखिए क्या सबसे पहला है, सक्सेस की सबसे खास बात यह है, जब आप सफलता हासिल कर लेंगे, उनकी खास बात यह है वह मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाते हैं। मतलब यही सक्सेस उसी के पास आता है जो मेहनत करता है। जो इंसान मेहनत करते रहता है ना, यह सक्सेस उसी के ऊपर फिदा हो जाता है, ऑटोमेटिकली सक्सेस अपने पैर से चल के उसके पास आ जाता है। इसका बोलने का मतलब यही है, ठीक है। साथ ही साथ या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, जर्नी मतलब आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो गोल है, उसके तरफ लग जाइए, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में मतलब आपको दास बना लेंगे। उनकी जर्नी में आप हाथ बटोरोगे, भाई मेरा बैग तो लेके आ, मेरा अटैची तो लेके आ, या तो मेरे साथ चल भाई, मेरे बाबू सोना को थोड़ा देखिएगा, या तो थोड़ा सा मेरा कुत्ता या तो डॉग को देख लेना। भाई ऐसे मत होइए, बात बहुत दूर की बता रहा हूं। इसीलिए याद रखिएगा, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह अपने मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। और या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। तो क्या होना चाहते हो वो आप अपना डिसीजन कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपना क्लास की तरफ। आज का जो निगवरिंग कंट्री का जो बॉर्डर शेयरिंग करता है, उसके लेके मैं आपको मैप के साथ थोड़ा सा डिटेल में बताता रहूंगा। चलिए, मैं बोल रहा हूं बांग्लादेश का टोटल देखिए, यहां क्वेश्चंस आएगा जो सबसे भारतवर्ष का इंटरनेशनल बाउंड्री, या तो सबसे निगवर कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सी देश के साथ, वो है बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर तक की जो कि ये डिस्टेंस है। अभी बात है, यहां मैंने दे दिया असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। मतलब क्या है? मतलब इन स्टेटों के साथ जो कि बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अभी मैं थोड़ा सा मैप में चलता हूं, आ जाते हैं। देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, आई होप। मैं थोड़ा सा चलिए, हाँ इससे देखिए, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश है। अरे हाँ कि ना, आप लोग तो बोलो हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, ये बांग्लादेश है, और ये सुंदरबन दिखाई दे रहा है। देखिए ये बंगाल का ये खाड़ी है, और यहां से सुंदरबन, और इसके बाद क्योंकि इसमें थोड़ा सा तथ्य मैं और भी बता दूंगा, दोनों चीज को कवर कर दूंगा। ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश के साथ ये बांग्लादेश तो है, और इस बांग्लादेश को हमने 1971 में हमने पूर्व पाकिस्तान जो है, भाई देखो पाकिस्तान इधर है, ये एक इधर है, इधर से इधर राज करता था। देखिए कैसे बात था, पाकिस्तान तो इधर था, मगर पाकिस्तान जब देश बंटवारा किया, कैसे रेड क्लिक साहब ने ऐसे बंटवारा किया, भाई तुम पाकिस्तान का इधर ले लीजिए, भारत का हिस्सा कर दिया, और एक बोला भाई इधर एक बांग्लादेश, ये पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था।
मगर यहां का क्योंकि बंगाल को दो बार विभाजित किया गया, देखिए ये बंगाल के अंडर में यदि मैं देखा जाए एक्चुअली बंगाल जो है ये पूरा एरिया ये एक्चुअली बंगाल है, मतलब ये पूरा जो चीज है ये पूरा बंगाल है, समझ में? इसको कई बार भाग किया गया। 1905 बंग भंग आंदोलन के द्वारा, मतलब आंदोलन हुआ नहीं करने देंगे, आखिरकार 1911 में बंगाल को भी दो, किससे? ये बंगाल नहीं था, ये बिहार भी बंगाल था, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। आप यदि देखेंगे बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ये भी मेरा था, तो बिहार तो ये झारखंड कैसा था, ये भी तो बंगाल की प्रदेश था ना ये। अब आपको पता होना चाहिए ये पूरे के पूरे इसमें से भी आगे तक की ये 16 जनपद 16 जनपद में शामिल था। ये बात हम आप लोग जब डायनेस्टी पढ़ेंगे आप लोग को पता होगा, तो कि महापद नंद जो नंद वंश का साम्राज्य स्थापित के, उसके बाद जो धनानंद था वो 16 जनपद की ये था, उसके बाद उसको क्या किसने आया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पूरा विशाल भारत का तैयारी हुआ, वो बाद की बात है। मगर हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ ही चलते हैं। तो ये देखिए ये बांग्लादेश जब अभी हो गया तो अभी तो भाई क्या है, अभी अलग कंट्री बना दिया हम लोगों ने। मुजीबर रहमान के नेतृत्व हमारा मानिक शाह जो थे, जो कि फील्ड मार्शल, उनके ये करके इंदिरा गांधी के समय में, तो कि 1971 में जो कि बांग्लादेश को हमने आजाद करवा दिया। और ये बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश जो बॉर्डर है दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन सी स्टेट के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर, सबसे ये जो बांग्लादेश की बॉर्डर सबसे 4096 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है, ये बांग्लादेश की बॉर्डर। और इसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल है, देखिए ये बांग्लादेश बॉर्डर में यदि आते हैं तो वेस्ट बंगाल एक, अभी देखिए यहां से देखें, यहां से यदि देखता हूं तो देखिए एक त्रिपुरा भी आता है, आता कि नहीं? अच्छा यहां से देखिए ये मिजोरम, ये देखिए नजदीक का, ये भी मिजोरम भी आता है, साथ साथ में ये मेघालय भी आता है, देखिए ये मेघालय भी आता है, और साथ में वेस्ट बंगाल तो आता ही है। देखिए तो कौन कौन सी स्टेट के साथ, तो ये हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चंस आएगा सबसे, यहां से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो सबसे लंबा एरिया तो कि बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर की। कौन कौन सी स्टेट इनके साथ, जो कि बांग्लादेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड क्या करता है, जो कि मेघालय, ये बाउंड्री को शेयर करता है, याद रहेगा। तो ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट में आता है भूटान। अभी भूटान देखिए ये एक छोटी सी कंट्री, एक हमारा पड़ोसी कंट्री भूटान, हम इनको मित्र समझते हैं और है ही मित्र। ए राजू खड़ा हो जाओ, ठीक है, हम इनको मित्र ही समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भूटान, क्योंकि भूटान वाला हम लोग जब आर्मी में अरुणाचल में जब थे या तो आसाम में भी आईएएस कॉलम का ड्यूटी कर रहे थे, तो हम लोग देते थे भूटान का आर्मी आते थे और पूरा कहां, जो कि तेजपुर में, पूरा तेजपुर जो मार्केट है वहां से पूरा बाजार हाट करके लेके जाते थे। और हम भी भूटान के लिए भी जाते थे, भूटान के लिए आना जाना होता था, ठीक है। यहां कोई पासपोर्ट या तो वीजा का रिक्वायरमेंट इंडिया वाले को नहीं होता और उनको भी आने के लिए इंडिया वाले को नहीं लेते। चलिए तो ये है भूटान, हम अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये है भूटान। भूटान के साथ जो राज्य सीमा करता है, तो भाई आसाम बोल दिया, ये देखिए आसाम, तो एक हो जाएगा ये आसाम का। देखिए ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है ये है आसाम। आसाम के साथ, तो आसाम के साथ साथ क्या करता है, देखिए यहां से भी सिक्किम भी है, देखिए ऊपर की तरफ सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम भी करता है। और वेस्ट बंगाल तो है ये, क्योंकि यहां से जब सिक्किम की जो पानी टैंकी बोल की जगह है वो भी इसके साथ शेयर करता है, जैसे कि इधर और इधर भी ये करता है, जगह जो है सिक्किम के साथ एरिया को शेयर करता है। और सबसे बड़ी चीज है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश की जब देखेंगे, जो ईटानगर जो लगता है ना, जो ईटानगर जो जगह है, वो ईटानगर से अरुणाचल का बॉर्डर शेयर करता है। तो अभी बोला जाएगा भूटान का टोटल कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, 578। तो 578 किलोमीटर का कौन कौन सी स्टेट शेयर करता है, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, चाइना।
अभी देखिए ये जो चाइना है, आप देख रहे हैं ऊपर वाला पूरे के पूरे चाइना, ये जो है मैं यदि मैप की तरफ से दिखाऊं तो चाइना, बीच में एक नेपाल है। देखिए ये सिर्फ एरिया जो है ये सिर्फ मेरा नेपाल है, बाकी तो चाइना। तो चाइना का यदि करते हैं, देखिए चाइना का ये तिब्बत एरिया आता है। तो तिब्बत को उन्होंने हड़प लिया, मतलब उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया। तिब्बत की राजधानी लासा, तो उन्होंने तिब्बत को जब ले लिया तो तिब्बत के साथ एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला मैकमोहन लाइन एस्टेब्लिशमेंट होता है मैकमोहन साहिब के द्वारा। उसके बाद से भारत और चाइना का जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनता है जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और ये बॉर्डर को एलएसी के भी नाम पे जाना जाता है, कुछ जगह पे एलएसी, LAC, नॉट LOC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रहेगा। चलिए, तो ये एरिया जो है, तो ये अरुणाचल, सबसे पहले अरुणाचल जो है, ये अरुणाचल हमारा जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर में एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पहला शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये तिब्बत जब आ जाता है ऊपर की तरफ, देखिए ये उत्तराखंड की भी एरिया जो शेयर करता है उत्तराखंड। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, आप जानते हैं जो उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश भी जो है, यहां देखिए हिमाचल प्रदेश में कई सारे तिब्बतियन है। यहां पर मकड़ोलगंज, धर्मशाला, बैजनाथ, ठीक है, बीड़, चौगान बोल के जगह है। ये पूरे इस एरिया में तिब्बती लोग, जवाहरलाल नेहरू साहब ने दलाई लामा को लिया के यहां पर ही बसाया था। उसके बाद से ये तिब्बतियन कॉलोनी के हिसाब से जानते हैं। बैजनाथ, धर्मशाला, पपड़ोला और साथ ही साथ मकड़ोलगंज, ये पूरे के पूरे बौद्ध मोनेस्ट्री है। जब आप जाएंगे कहां, हिमाचल प्रदेश में, तो कौन कौन सी, एक तो सिक्किम हो गया, एक है उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश, और जो सियाचिन ग्लेशियर का जो है क्या, जो कि जम्मू मतलब लेह और लद्दाख हो गया। अभी ये जम्मू एंड कश्मीर के, अभी लेह और लद्दाख का भी जो एरिया है वो हो गया, क्योंकि अभी ये पुराना था जम्मू एंड कश्मीर, अभी हो गया लेह और लद्दाख का, जिसको अक्षय चीन जो कैप्चर करके रखा है कुछ एरिया, ठीक है। तो ये है, यहीं पर ही त्रिशूल की लड़ाई, सोमनाथ शर्मा, ठीक है, ध्यान सिंह थप्पा, इनका जो परमवीर चक्र के जो ये देखेंगे जो, तब आपको पता चलेगा। इतना बाद में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कभी, यदि फौज की बातें, फिर एक दिन बैठ के हम ऑफलाइन आपके साथ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग कर लेंगे। तो क्या है, चाइना का टोटल बाउंड्री शेयर करता है एरिया 3400 कितना, 88, मतलब 3488 किलोमीटर की जो कि बाउंड्री शेयर करता है। और साथ ही साथ कौन कौन सी स्टेटों के साथ करता है, एक है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एंड ये आप लिख दीजिएगा जम्मू कश्मीर, मतलब लेह और लद्दाख, इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी लेह और लद्दाख हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग आते हैं, जो बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग म्यांमार, बीच में हम लोग म्यांमार भी आते थे। देखिए म्यांमार को यदि हम लोग देखते हैं तो एरिया, यदि हम लोग म्यांमार देखेंगे एकदम, म्यांमार को देखिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो एरिया है ये म्यांमार का है, ये जो एरिया है ये म्यांमार का है। तो म्यांमार का एरिया देखिए, म्यांमार का एरिया कौन कौन सी, क्योंकि ये तो अलग कंट्री है, हमारा पड़ोसी कंट्री है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ देखिए मणिपुर यहां पर आ गया, देखिए देखिए मणिपुर। तो मणिपुर का राजधानी क्या है, इंफॉल, यस और नो, मणिपुर। उसके बाद नागालैंड, जो कि नागालैंड का राजधानी क्या है, कोहिमा, तो ये हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद देखिए ये मिजोरम नीचे की तरफ, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। नागालैंड का राजधानी का नाम है, नागालैंड का क्या है, कोहिमा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश का भी एक म्यांमार का हिस्सा करता है। तो टोटल एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना टोटल एरिया में, मतलब 1643, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी इससे भी क्वेश्चंस देता है। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और साथ ही साथ कौन कौन सी स्टेट भारत की करता है, जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। नेपाल, नेपाल तो हमारा पड़ोसी कंट्री है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग देखिए, अभी जैसे राम मंदिर में रामलला का जो ये हुआ 22 तारीख, मतलब कल की डेट में ही, मतलब कल, मतलब
गौतोकाल हम लोग जो बोलते हैं, प्रीवियस डे, मतलब एक दिन पहले जो मनाया गया 22 तारीख, आज है 23 तारीख, तो नेपाल से मिथिलांचल, मिथिला प्रदेश से आया हुआ है। तो आप लोग जानते ही हैं जो कि भाई बिहार का भी कुछ एरिया जैसे गंडक, कोसी, ये सब किसका, तिब्बत के एरिया से, नेपाल से ही आता है, ठीक है, और वो गंगा में मिल जाता है। तो नेपाल का जो बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ करता है, सबसे पहले कितना एरिया शेयर करता है, वो है आपकी 1700 कितना 52 मतलब 52 किलोमीटर। तो 1752 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग देश की सेना बनने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को तो आप लोगों को करना जरूरी है, आप लोगों को जानना भी जरूरी है। कोई कोई ऐसे पढ़ाएंगे, हम तो वहां तक पहुंच के आए बेटा, हम लोग तो नौकरी गए, हर एक बॉर्डर, ऐसे कोई बॉर्डर नहीं है जहां हम लोग नहीं देखे। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ाना आप लोगों को मुनासिब समझूंगा और आप लोग भी समझिए। तो देखिए, तो ये नेपाल जो ये पूरा जो देखा जाए, सॉरी नेपाल, तो ये नेपाल यदि देखा जाए तो हम थोड़ा सा बाउंड्री को दिखा देते हैं। देखिए नेपाल से बोलते हैं ना हम लोग, कोई कोई नेपाली बोलता है हम लोग जाएंगे, कोई कोई बोलता है वेस्ट बंगाल से जाएंगे पानी टंकी से, तो एक एरिया हो जाता वेस्ट बंगाल। देखिए यहां से जब ये देखिए वेस्ट बंगाल जब घुसता है, ये देखिए, तो ये जो एरिया है दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो ये एक बाउंड्री शेयर करता वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, जो कि आप निगाबर कंट्री, जो उनके साथ जो हमारा स्टेट जो है, भारतवर्ष की जो स्टेट है, हमारा एक प्रदेश जो कि बिहार, ये भी करता है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश करता है कि नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश, देखिए ये बॉर्डर, ये नेपाल है, तो इसके साथ उत्तर प्रदेश भी करता है, मतलब बॉर्डर शेयर। उसके बाद जो है उत्तराखंड, देखिए ये उत्तराखंड जो है ये भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग जानते हैं, कई कई बोलते हैं गोरखपुर होते हुए हम लोग नेपाल जाएंगे, ठीक है। वो एक कुछ बड़ा ही एक लेडीज का नाम आया है, कहां से आया है, तो बोलता है, कोई बोलता है मिथिला प्रदेश से आया है, कोई बोलता है गोरखपुर होते हुए आया हूं, कहां सीमा है इधर। चलिए उसको को बात मत कीजिए, फिर पॉलिटिकली इश्यू हो जाएगा, कोई ना कोई बात हो जाएगा। इसके बाद तो कौन कौन सी हो गया, तो बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है हमारा स्टेट, ठीक है, याद रहेगा। मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जब क्वेश्चंस करूंगा तो आप लोगों को एकदम खोका याद होना चाहिए। अच्छा नेपाल, अच्छा वेस्ट बंगाल से सर बोला था, वेस्ट बंगाल से जा सकते हैं, बिहार से जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश से भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी खंड हुआ जो कि उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी जा सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर दीजिएगा, और एक सिक्किम तो है ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाकिस्तान। भाई हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, भाई है कभी भी, क्योंकि हम तो अभी टारगेट हमारा जो है, हम लोग फिर दोबारा ये सब एक साथ होंगे हम लोग, मैं इतना वादे के साथ बोल रहा हूं। एक चाइना को छोड़ के, ड्रैगन को छोड़ के हम बोल रहे हैं हम पूरा एक हो जाएंगे। अफगानिस्तान भी मेरा, पाकिस्तान भी मेरा, नेपाल भी मेरा, म्यांमार भी मेरा, भूटान भी मेरा। अभी रहने दीजिए कौन कहां रहना चाहता है, क्योंकि भारत की तरक्की की इतनी ऊंचाई पे छू चुका है, क्योंकि अगल बगल वाले यदि साथ नहीं देगा तो क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हम उन्नति की कतार पे हैं। बोलता ना, जो सामने वाला कोई यदि जमीन खरीद लेता, पीछे वाला जमीन का वैल्यू कोई कुछ नहीं होता, तो उसी तरह से हम तो भाई सामने वाला जमीन है हमारा, तो भोल भाव बढ़ गया, पीछे वाला जमीन ऐसे ही दे देगा। इसीलिए भाई पाकिस्तान सोच रहा है, पाकिस्तान में नारा लग रहा है हम इंडिया में शामिल होंगे, हम इंडिया में शामिल होंगे, है तो भाई यार, है कि नहीं, अपने में से तो हिस्सा हुआ है। हाँ चलिए, बांग्लादेश भी बोल कई, अभी देखिएगा कई ऐसे एक लहर आ जाएगा, भाई बांग्लादेश बोलेगा नहीं भाई हम उसी में मिल ही जाते हैं, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। मैं भी, हम तो चाहते ही हैं जो वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दोबारा हमारा बने और हम राज करें हर जगह पे, हमारा राज हर जगह पे डंका बजे, और बज भी रहा है, और क्या है, इतने सुना, और भी लंबे बजाएंगे क्या ना, ढोल नगाड़े के साथ बजाएंगे, करे वेरी गुड। तो पाकिस्तान का यदि बोलते हैं, चलिए अभी बॉर्डर का, ये पाकिस्तान बॉर्डर किसने किया था, देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर जो हमारे को तैयार किया गया था, तो भाई हमारा इन्होंने, जो कि जिसको मैप के बारे में पता ही नहीं था, रेड क्लिफ साहब आए थे, जवाहरलाल नेहरू बैठे, लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने बैठे, और उधर जिन्ना महाराज जी बैठे, महाराज करके ही बोल रहा हूं, इन्होंने जो क्या किया। आज 23 जनवरी, ओरिजिनल तो मैं नाम ही लेना भूल गया, भारत की आजादी का सबसे बड़ा पैगाम्बा, मतलब सबसे बड़ा हमारा आज उन्हीं का है, जो कि 23 जनवरी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन, उन्होंने एक्चुअली आजादी तो उन्हीं के बदौलत ही मिले हैं।
और बाकी तो सब मेवा खाने के लिए, मिठाई। जैसे पूजा हो जाता है ना, पूजा करने वाला पुरोहित होता, पूजा करके तो चले जाते हैं, हवन सामग्री हो जाता है और क्या हो जाता है, जो आहुति भी दे देता है। आहुति के बाद जो पड़ा रहता है ना, भाई अभी वो लड्डू उठा लूं, और ये लड्डू उठाने वाला कहानी था ये जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना वाला। सही बात है। एक्चुअली यदि लड़ाई लड़े हैं तो हमारा ओरिजिनली शहीद भगत सिंह। देखिए, नरम दल और गरम दल। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रहते हुए भी रिजाइन देके चला गया। इनको पता चला यहां आदमी ठीक नहीं है, यहां से छोड़ के जाना ही अच्छा है, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली है। यही तो इतिहास बोल रहा है, पढ़ना है हिस्ट्री के तौर पे। जीनियस ऐसे नहीं होता, मेहनत से जीनियस बनते हैं, समझिए। चलिए, तो ये अभी मैं पाकिस्तान की जब बात करूं तो पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, ये पाकिस्तान यदि दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना पाकिस्तान की ये बॉर्डर, सभी को जानते हैं भाई, हमारा भाई साहब की है, हम ही है इनका, हम उनके एक तरह से भाई हम बड़े भाई साहब हैं, ये हमारा छोटे भाई साहब है। कितना भी क्या, किस चीज का ऑर्डर है बेटा? क्लास में ऑर्डर बोलेगा, शाम को दिएगा, जाओ जल्दी से। तो ये पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री जब शेयर करते हैं तो क्या है, देखिए ये राजस्थान बॉर्डर, लोंगे वाला बॉर्डर पिक्चर देखे ना, लोंगे वाला, घूमने वाला, पित्थे वाला, हाँ वही तानोट माता का मंदिर, हाँ जहां बम गिरा था एकदम तानोट माता ने बोला भाई मैं यहां फटने ही नहीं दूंगा। अरे याद आ रहा है 1971 में, एक तरफ तो पाकिस्तान, इधर की तरफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे बांग्लादेश को आजाद करने के लिए, दूसरी तरफ उधर से भी हमारे पर हमला कर दिया। वही लड़ाई जो कि हमने उनके पूरे के पूरे टैंक को ध्वस्त कर दिया। इधर एल्बर्ट एक्का साहब ने भी इधर का उनके विदेशी जो कि पाकिस्तानी टैंक को धजिया उड़ा के रख दिया था। याद आ रहा है वो, याद आ रहा है बॉर्डर पिक्चर देखे, मगर हकीकत ये है राजस्थान की बॉर्डर, ये है राजस्थान की बॉर्डर, और इस राजस्थान के ये है राजस्थान स्टेट एक बॉर्डर आ जाता है। दूसरी बात यही पंजाब है भाई, ये पंजाब का जो सिंध प्रदेश जो है, ये पंजाब पंच नदी का देश के नाम पे पंजाब, और पंजाब से दो ही वे चीज बन गया, ये हो गया पंजाब से आधा पंजाब इनके पास, आधा पंजाब हमारे पास, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ है? तालबेट कहां है? तालबंडी जो कहां है, जो कि पाकिस्तान में फिलहाल, वहां भी कई सारे गुरुद्वारा है। अभी उन्होंने उस गुरुद्वारा के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं, जो भी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर तो है ही है, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह वाला कहानी जानते ही हैं। इसके मसला अभी तक अभी क्योंकि अभी हल हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने बोला था मेरा कुछ मसला जो हल करेंगे, 370 धारा हटाएंगे, भाई हटा दिया 370 धारा। उसके बाद बोला था भाई 3 तलाक मैंने हटा देंगे, उन्होंने भी भाई जो बात बोला था उन्होंने कर दिया। और बताना है आपको, ये भी पता होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट डेट जो बोलता है 1980 से देखिए इन्होंने, और जो 1885 से पनखा इन्होंने अभी तक क्या किया, और 1980 में जो पनखा अभी तक देश को जोड़ दिया। अरे भाई हाँ कि ना, मैं कोई पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आंख के सामने दिखाई दे रहा है, इतिहास गवाह है कि नहीं? अरे हाँ कि ना, वही तो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, तो चलिए सब बात की बात, ये लोग क्योंकि मैं 1980 इसलिए लिखा, हो सके भारतीय जनता पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ ले। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यदि पूछेगा तो 1920 आप लोग याद रखिएगा, 1920 इज द भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। आ सकता है क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। चलिए, इसके बाद हमारा मकसद क्या है? हाँ समझे, बोले हैं, किसने बोला है? अमित शाह ने बोला। क्या बोला भाई? हमने गिलगिट बलूचिस्तान एकदम रावलपिंडी तक, सियालकोट तक हमने लेना है। अभी इंतजार में रहिए, अभी तो इसके लिए तो आपको तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं? भारतीय सेना में आप लोग जाएंगे। चलिए, तो ये है मेरे अंश की बात बता रहा। तो यहां पर ये कौन कौन सी जगह, और एक गुजरात, समुद्र तट में भी एक गुजरात, और साथ साथ में जो कि है यहां से भी ये जो है, यहां का जूनागढ़ का रियासत भी बोला था, जो नहीं भाई हम पाकिस्तान में चला जाएंगे। अब कहां? हैदराबाद है। अभी देखिए हैदराबाद, तेलंगाना, ये भी बोला था मैं पाकिस्तान में चला जाऊं। ऐसे हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला गाजर खा, नहीं तो गाजर क्या कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, सभी को यही हमने कर लिए। चलिए, हाँ समझ में आ गया, नहीं तो डंडा खा, हाँ गाजर खा नहीं तो डंडा खा। चलिए, तो ये है आप लोगों को बता दिया। तो अभी पाकिस्तान के साथ यदि बोलता है, शेयर करता है, एक पंजाब, जम्मू कश्मीर,
पंजाब नीचे की तरफ आ गया पंजाब, और पंजाब के साथ क्या करता है, जो कि राजस्थान, और एक है गुजरात, वही तो है पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके पास मगर एरिया 3310 किलोमीटर के एरिया को शेयर करता है, जो कि इस बाउंड्री लाइन, और इस लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और एक होता है एलओसी, जो कि मसला अभी तक हल नहीं हुआ, वही मसला हल करेंगे, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉट चाइना वाला, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी पिक्चर देखा ना, अरे हाँ कि ना, याद आ रहा है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाए। कहानी खत्म हो गया, आपको बता दिया जितने जितने बॉर्डर हमारा जो पड़ोसी कंट्री के साथ लगता है वो, और कौन कौन से स्टेट लगता है वो, इसीलिए बोलता है बॉर्डर एरिया, इसीलिए बोलता है बॉर्डर एरिया का छूट है एग्जाम में, है ना, देख लीजिएगा बॉर्डर एरिया में कौन कौन छूट है। चलिए, भारत की सीमा, इंडिया इज बॉर्डर बाय म्यांमार, अभी तो मैं पढ़ा था, बताइए भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो आप बताइए किसकी तरफ। वेरी गुड, क्वेश्चन एकदम करेक्ट, ईस्ट की तरफ। बोलेंगे सर ईस्ट की तरफ कैसा है, म्यांमार कैसा है ईस्ट की तरफ, ऐसे तो हम नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानेंगे, मानेंगे, अरे भाई तो आपको मानना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, म्यांमार इधर है ना, तो ये तो म्यांमार ये वाला एरिया है ना, तो ये ईस्ट की तरफ है कि नहीं, म्यांमार है कि नहीं, तो ईस्ट की एरिया, और इधर तो ये पेनिसुला कंट्री है हमारा भारतवर्ष, तीन तरफ तो ये पानी है, और नीचे वाला ये वाला तो भाई क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, इधर वाला अरेबियन सी, अरे है कि नहीं। मैप को नजर में रखिए और दिमाग में लगाइए, हर क्वेश्चन भौगोलिक रूप से क्या क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश की सीमाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। अब बताइए बांग्लादेश की, आज देखिए बांग्लादेश बिहार के साथ नहीं लगता, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अब बताओ मणिपुर भी नहीं लगता, नागालैंड भी नहीं लगता, कहां मेघालय लगता है ना, मेघालय का वो जगह जो कि उनकी, बोलेगा कौन सी, बांग्लादेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगता है, आप लोग बोलेंगे सिलहट, कौन सी, में सिलहट, वेरी गुड, तो हो जाएगा मेघालय। समझ में आ रहा है, बोल रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर। अरे ये क्या हो गया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि जो सीमा साझा नहीं करती, भारत की भूमि सीमा साझा नहीं करती, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत की भूमि का शेयर नहीं करता। 10 डिग्री जल डमरू जिसको बोलता है 10 डिग्री जल डमरू, या तो 10 डिग्री चैनल, यही है ना, भारत और किसका बीच वाला जो चैनल है वो किसको होता है, जो कि श्रीलंका है ना। अभी श्रीलंका के साथ भी हम लोग बोलेंगे, श्रीलंका हाथ मिलाने गया था हेमंत, तो तब एक बंदरगाह बना दिया जो कि चाइना ने, और वहां आके फिर अभी तो भिखमंगा हो गया था, बीच में तो पूरा उजड़ने वाला था, इंडिया भी बहुत सपोर्ट किया, आई बोल रहा सर हमने तो गलत कर दिया। ये नेपाल भी हाथ मिलाने गया था बांग्लादेश के साथ, फिर बाद में बोला नहीं भाई ये गलत है, हम तो इंडिया वाली ठीक है कि नहीं, है ना, क्योंकि हमारा सीता मैया ही यदि हमारे जनक नगरी जनक जी इधर हो गया, तो इसीलिए देखिए अभी पूरे के पूरे राम मंदिर बनने के बाद एकता की प्रतीक आ गया एकदम, वो फिर जनक नगरी से मेरा क्या बोलते मिथिलांचल से पूरा भेंट आया भाई, है ना, और साथ में चांदनी का भी भेंट आया था, चांदनी तो ये तो एक्सेप्ट नहीं किया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत भूमि सीमा साझा नहीं करती है, जो कि श्रीलंका के साथ, करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका, मतलब जल किसका, भू, वो तो जल का है। नेक्स्ट, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यही बोल रहा ना, ओ महाराज, महाराज, महाधीराज, कमांडो, हाँ शुभजीत मंडल खड़ा हो जा, दरबार में हाजिर हो जा, सो रहा है बेटा, फिर बोलता सर मैं तो खड़ा हो, अरे खड़ा हो जा, आर्मी में तो सर पढ़ा रहा है, मेरे क्लास में नींद आता है, ऐसे कैसे है यार। चलिए, तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको बोलते हैं भारत और कौन सी देश के बीच में, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना, और एक रेड क्लिफ लाइन, यहां पर ही क्या है, मैकमोहन लाइन, ठीक है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया था, शिमला समझौता पहला, मेरे को लिख के बताइए। चलिए,
विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो मैंने बता भी दिया था कितना, लगभग 5,000 है कि नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश टोटल, केंद्र शासित भी बोल दिया, 8 तो सिर्फ प्रदेश और 1 है यूनियन टेरिटरी। वो कौन सी? वो है दिल्ली। तो टोटल कितना हो गया? 9। तो सो दैट विथ हाउ मेनी 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डज उत्तर प्रदेश शेयर द बॉर्डर? मतलब 9 जो शेयर, मतलब उत्तर प्रदेश भारत की 9 राज्यों के साथ विथ टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को मिला के करता है। तो हो जाएगा 9। बोलेगा क्या क्या सर? ऐसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश इज द इंडियन स्टेट विच शेयर इट्स बॉर्डर विथ 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी विच इज मैक्सिमम, दैट्स मीन दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार, झारखंड एंड ईस्ट में क्या है? जो कि राजस्थान। वेस्ट में क्या है? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और क्या है? छत्तीसगढ़ इन द साउथ, छत्तीसगढ़ साउथ की तरफ। यस और नो? अरे देखा है कि नहीं? मैं फिर मैप बना के भेजूं? जरूरी नहीं है, पढ़ लीजिएगा, बहुत समय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला which of the following is the world's 3rd highest mountain that connect the border of the India and Nepal? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहला गॉडविन ऑस्टिन, सबसे पहले क्या है? उसके बाद सबसे पहला माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? K2 कोई गॉडविन ऑस्टिन बोलता है? हाँ? तो पहला वाला पाकिस्तान, दूसरा वाला नेपाल, पहला वाला नेपाल, दूसरा वाला पाकिस्तान, K2 जिसको बोलते गॉडविन ऑस्टिन इज द कहां है? और तीसरा जो है कंचनजंगा, जो कहां है? सिक्किम, इंडिया में। मगर कोई कोई इसको लेके भी विवाद है, क्योंकि ऐसे जगह पे लैंडमार्क है जो कि बोलता है ना क्या वो नेपाल में ही है। ठीक है, चलिए, मगर हम बोलते हैं भारतवर्ष में। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए, तीसरा बोल रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज बांग्लादेश नॉट शेयर इन बॉर्डर? भाई बांग्लादेश बॉर्डर शेयर नहीं करता, बोल दिया नागालैंड। हकीकत में आसाम करता, त्रिपुरा करता, मेघालय करता, नागालैंड नहीं करता। मणिपुर करता क्या? नहीं करता। चलिए, अरुणाचल करता क्या? अरुणाचल भी नहीं करता। चलिए, विच ऑफ द, अरुणाचल करता है, इधर म्यांमार करता है और उधर चाइना के साथ करता है। म्यांमार के करता है तो कौन सी? लोअर इसमें जो कि दिवांग डिस्ट्रिक्ट द लोअर दिवांग, जो कि आपका ईटानगर। चलिए, भालुकपोंग से जाता है ईटानगर। आपको बोलूंगा तो नहीं पता चलेगा, जब नौकरी करेंगे या तो आईटीबीपी में कोई जो जाएगा तो उनको पता है, तो पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर विद? भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अब बताइए, दिल्ली किसके साथ करता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली जो करता है एक राजस्थान के साथ करता है कि नहीं करता है भाई? राजस्थान, सॉरी, हरियाणा के साथ करता है। ठीक है, हरियाणा के साथ है ना, गुड़गांव, ना? चलिए, यहां जो दिया निम्नलिखित में बोला तभी बोलेंगे। भाई उत्तर प्रदेश भी बोलता है, मगर दिया क्या? नहीं दिया, याद में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मिजोरम? मिजोरम के साथ शेयर नहीं करता। तो मिजोरम के साथ देखिए, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, कौन नहीं करता? मिजोरम बोलिए डज नॉट शेयर, तो यह हो जाएगा मेघालय। किसके साथ? मिजोरम के साथ नहीं करता। याद रहेगा? चलिए, नेक्स्ट है द रेड क्लिफ लाइन। देखिए, रेड क्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन किसके? भाई इंडिया एंड चाइना के साथ। तो इंडिया एंड, सॉरी, रेड क्लिफ, सॉरी, हाँ, मैकमोहन, रेड क्लिफ इज द भारत और पाकिस्तान। सॉरी, वह इतना बार तो बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मिजोरम? ये हो गया ना, मेघालय। चलिए, ये बोल रहा भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? भारत की किस राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है? ये हो जाएगा सिक्किम के साथ।
याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोला व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BROAB मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। आप लोग लिखेगा, बता दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1956, 1960, 1962 और 1964। याद रखिएगा 1960, 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है। इसके बाद भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है भाई? भारत और ये बोलता है इसको रेड क्लिफ लाइन, ये भी अफगानिस्तान का, सॉरी डुरंट लाइन। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो लगता है उसको बोलते हैं डुरंट लाइन। करेक्ट हो जाएगा, डुरंट लाइन। याद रहेगा, याद रहेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत के साथ हमारा जो स्टेट कौन कौन सी शेयर बॉर्डर करता है, हो रहा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट बाय क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्या है? लेक मानसरोवर। निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानस सरोवर झील से निकलती है? इंदास। ठीक है, रिवर ऑफ इंदास। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पढ़ लीजिएगा दोबारा। श्रीलंका इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द पाक स्ट्रेट, ठीक है, एंड गोल्फ ऑफ मन्नार। तो ये क्या है? गोल्फ ऑफ क्या? पाक स्ट्रेट, गोल्फ ऑफ मन्नार। अरे आंसर ही बता दिया, गोल्फ ऑफ मन्नार। एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज। अब बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में द्वीप जो है उसका क्या बोलते हैं? वो है क्या है? कच्छाथीपू। भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक द्वीपीय है वो है कच्छाथीपू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो वाला पिक्चर में देखा था जो कि ऋतिक रोशन वहां पर उसी जगह का शूटिंग भी हुआ है। अरे कौन सी एक पिक्चर का शूटिंग भी हुआ है। चलिए, विच श्रीलंकन माउंटेन इज नेम्ड बाइबल रॉक बाय द पीपल ऑफ यूरोप। श्रीलंका के किस पर्वत को यूरोप के लोग बाइबल रॉक के नाम पे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, एकदम 1 ईयर। अभी यहां सोने से नहीं लगेगा, जो उसको नींद आ रहा है ऐसे ऐसे दौड़ते रहिए। उसका नाम है क्या है? बाथलेग्ला। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए 1 वर्ड करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चंस याद हो जाए। What is the length of the Indian border with अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। चलिए, भारत के साथ अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है बेटा? अभी तो बताया क्या है भारत और अफगानिस्तान का? देखा, डुरंट। ठीक है, चलिए, यह है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, सबसे छोटा। ठीक है, चलिए, डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, याद बोलिए। वेरी गुड, जो कि महावेली जो है ये श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है, महावेली। अब जानते हो ना इसका इतिहास भी? अरे जानते हो ना? नहीं जानते हो? चलिए हम बता देंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है? रामायण से मिलता है वो। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, तो श्रीलंका का सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चंस आपको देगा, ये सब याद रखिएगा। माउंट पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। इन व्हिच प्रोविंस ऑफ चाइना इज द क्या है? हैंग्योजू नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल, जो कि क्लस्टर। चीन के किस प्रांत में हुआंगगुसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा झरना सीमित है? वो कौन सी जो कि राष्ट्रीय उद्यान है? उसका नाम लिख लीजिए, क्या है? गुइझोउ। ठीक है, गुइझोउ। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट आता भी है, मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी दिया था, टायर 1 में क्वेश्चंस दिया था। बोलिए जल्दी से। जो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह वो है पोर्ट ऑफ कराची। याद रखिएगा, कराची पोर्ट जो है सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है पाकिस्तान का। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मैं पढ़ाया भी हूं एक बार। अरे काला कौआ, या तो उसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं
नहीं, ये काला कौवा होगा। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी का नाम है काला कौवा। चलिए, ये है काला कौवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्य से जुड़ती है। भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है भारतीय कौन सी राज्य से जुड़ती है? सिक्किम। हाँ, तो कितने राज्य से? देखिए, एक सिक्किम भी होता है भूटान के साथ, होता ना, एक सिक्किम आ गया, एक क्या है आसाम, मैं बोला था ना, एक आसाम भी हो गया, एक आसाम, और एक उधर से क्या होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक, हाँ, एक है पश्चिम बंगाल। तो हो जाएगा 4, याद रहेगा। वेरी गुड। डैश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, उसका नाम है क्या है? सेंदोर। याद रखिएगा क्वेश्चंस को। जो सेंदोर पोलो ग्राउंड इज द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड सिचुएटेड इन गिलगिट। गिलगिट पहाड़ी जो है ना, जो हम लोग बोलते हैं गिलगिट हमारा है अभी, तो सिचुएटेड इन गिलगिट पाकिस्तान एंड द कॉल्ड एज रोफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको रोफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, याद रख दीजिए, जो कि संदूर, जो कि सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, याद रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी तो क्या हो जाएगा? दैट्स मीन मालदीव्स। मालदीव जो है सबसे छोटा पड़ोसी, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा यदि आपको इंटरनेशनल बाउंड्री यार इससे यदि क्वेश्चन देता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाला, मैं पूरा क्लियर करवा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंडशिप हाईवे, ये अभी जो हुआ था फ्रेंडशिप हाईवे, अभी बता भी दिया था, इज द रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू। चाइना के साथ किसका? चाइना के साथ नेपाल। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ता है, वो नेपाल से जोड़ता है। अभी मैत्री का वो नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट, खत्म, यहां तक हो गया पूरा। यहां से है चाइना, कौन सी है? विच कंट्री इज द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि चाइना से। चलिए हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपके पास मिल जाएगा, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देख लीजिएगा, जो कि लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर लेके आएंगे कल जो क्वेश्चंस। पहले मैं ऑनलाइन लेता था क्योंकि ऑनलाइन का क्लास का शेड्यूल थोड़ा नहीं हो पा रहा था। रीजन है जो कि मेरा अभी यहाँ कई सारे टीचरों की क्लासेस बहुत जोरदार से चल रहा है। हमारा टारगेट है अभी एसएससी जीडी और फिर जो वेस्ट बंगाल पुलिस का भी तो चल रहा है, आने वाले फिर आ गया जो आपके एयरफोर्स XY, तो टीचरों की थोड़ा सा क्लास के ऊपर क्लास, तो इसीलिए मैं नहीं ले आ पाता हूँ। दूसरे टीचर लोगों की क्लास में ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, क्योंकि जिसको भी उस तरह का क्लास एकदम लेना है तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में ज्वाइन कीजिए और आप अपना बेहतरीन फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते। थैंक यू।